Good morning, students. Yesterday we had discussed about for urban settlement, evolution of town in India, and then classification of town on the basis of population size. जो हमने किया था कल क्लासिफिकेशन टाउन का, वो पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग था। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 6 क्लास तक जो है उनको डिवाइड किया गया था। आज जो है हम करेंगे वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, कि कौन कौन से टाउन के अंदर किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उनके आधार पे जो है इनको क्लासीफाई करना है। उनसे पहले जो हम लोग कर लेते हैं, कल जो हमारा रह गया था कुछ टर्म है इम्पोर्टेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो है टाउन। टाउन किसे बोलते हैं? जिसका पॉपुलेशन साइज लेस देन 1 लाख हो उसको टाउन बोलते हैं। उसके बाद सिटीज़ है, द पॉपुलेशन साइज मोर देन 1 लाख इज़ कॉल्ड सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है जिसका पॉपुलेशन साइज 1 मिलियन टू 5 मिलियन हो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोल देते हैं। 1 मिलियन जो बराबर है वो 10 लाख की, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसका पॉपुलेशन साइज 10 लाख से 50 लाख तक हो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, मिलियन में याद करना मिलियन में कीजिए और लाख में याद करना है तो लाख में कीजिए, बट 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर है, तो इसको हम 10 लाख से 50 लाख पॉपुलेशन साइज़ को भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोल देते हैं, और 1 से 5 मिलियन तक पॉपुलेशन साइज़ है उसको भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोल देते हैं। ऐसे ही मेगा सिटी, द पॉपुलेशन साइज मोर देन 5 मिलियन या मोर देन 50 लाख इज़ कॉल्ड मेगा सिटीज़। उसके बाद बात करते हैं हम अर्बन एग्लोमरेशन की। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी। अर्बन एग्लोमरेशन होता क्या है? मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ आर कॉल्ड अर्बन एग्लोमरेशन। कि एक कोई मेगा सिटी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दोनों की दोनों जो है आउटग्रो जो है करते करते जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों की दोनों जो है आपस में जुड़ जाती है, कंटिन्यू अर्बनाइजेशन हो जाता है। मतलब कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी सिटी कहाँ पे ख़त्म हुई है और कहाँ पे स्टार्ट हुई है। ऐसा एग्जांपल है, एक सिटी दिल्ली है, एक गुड़गांव है। गुड़गांव जब जो है या दिल्ली जो है वो आउटग्रो करते करते जो है गुड़गांव से मिल गई है, और गुड़गांव जो है आउटग्रो करते करते दिल्ली से मिल गई है, तो इसका हमें पता ही नहीं चलता कि दिल्ली कहाँ ख़त्म हुई है और गुड़गांव कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो इसको कंटिन्यू अर्बनाइजेशन बोल देते हैं, या मर्ज ऑफ मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज़, तो उसको हम बोल देते हैं, इस अर्बन एरिया को हम बोल देते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। इसका एक और लोकल एग्जांपल है पिपली, कुरुक्षेत्र और थानेसर। ये तीनों सिटीज़ ऐसी है, छोटी सिटीज़ है, ज़्यादा बड़ी सिटीज़ नहीं है, पॉपुलेशन साइज बहुत कम है इनका, तो इनको भी हम लोग जो है एज ए एग्जांपल ले सकते हैं कि पिपली, कुरुक्षेत्र और थानेसर तीनों सिटीज़ ऐसी है, इनका पता ही नहीं चलता कि कौन सी सिटी कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई। इस टोटल पूरे अर्बन एरिया को हम बोल देते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। इसका जो एग्जांपल है ये बेस्ट है दिल्ली और गुड़गांव का। मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ आर कॉल्ड अर्बन एग्लोमरेशन। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन जो है फर्स्ट जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कि इसके अंदर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, इसके अंदर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड वर्क ही किया जाता है। उन टाउन को जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड कार्य किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोल देते हैं। सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, इसके अंदर जो है बेसिकली किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन ही काउंट किया जाता है। जैसे हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़ है, इंडिया की दिल्ली है, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की, जयपुर जो है वो राजस्थान की है, गुजरात जो है वो गांधीनगर की है। ये सारे के सारे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, क्योंकि इनके अंदर जो है सारी की सारी जो है किसी ना किसी स्टेट की या कंट्री की कैपिटल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो वर्क होता है वो कैपिटल में किया जाता है, इसलिए इन सब को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोला जाता है। यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के जो है हेडक्वार्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल टाउन। वो सिटीज़ जिनका प्राइम मोटिव जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, तो उन एरियाज़ को जो हम इंडस्ट्रियल टाउन बोल देते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाई, उसमें काम करने के लिए जो है पॉपुलेशन जो है वो आना स्टार्ट हुई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ, रोज़गार के जो अवसर जो है वो पैदा हुए, तो जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता चला गया, और
सिटीज़ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होगी। पहले इतनी थी और फिर ग्रो करके बड़ी होती चलेगी। तो ऐसी सिटीज़ को जो जिनका जो प्राइम मोटिव है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण हुआ है, तो उन सिटीज़ को जो हम इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे हुगली, भिलाई, जमशेदपुर, कोयम्बटूर, ये सारे के सारे क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन है, क्योंकि इन टाउन का जो ग्रोथ है वो सिर्फ इंडस्ट्री के कारण हुआ है। पॉपुलेशन साइज जो है इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोगों के द्वारा जो है किसी भी टाउन का जो है एरिया बढ़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल टाउन का जो एरिया है वो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के द्वारा ये टाउन जो है वो बसाए गए हैं। पॉपुलेशन साइज जो है वो इंडस्ट्री के कारण जो है वो बढ़ा है। ऐसे टाउन को जो हम इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से जानते हैं। देन जो है नेक्स्ट इज़ फॉर ट्रांसपोर्ट सिटीज़। इसके अंदर बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, या ट्रेड का जैसे व्यापार किया जाता है, या तो इंपोर्ट किया जाएगा या एक्सपोर्ट किया जाएगा। उन सिटीज़ को जो हम ट्रांसपोर्ट सिटीज़ बोल देते हैं। कांडला जो है गुजरात में एक बंदरगाह है। बेसिकली ये सारी की सारी जो है बंदरगाह जो होती है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिटीज़ ही है। कांडला जो है गुजरात के अंदर है, कोच्चि केरल के अंदर है, विशाखापट्टनम, ये सारे के सारे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट सिटीज़ है। उसके बाद बात करते हैं हम कमर्शियल टाउन की। इसके अंदर जो है ये सिटी स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ये कमर्शियल सिटीज़ की जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के कारण हुई है, ट्रेड के कारण हुई है या कॉमर्स के कारण हुई है। तो ये सिटीज़ जो है बेसिकली स्पेशलाइज है व्यापार के कारण, ट्रेड के कारण जो है ये सिटीज़ जो है बसाई गई है। ऐसे ही सिटीज़ एग्जांपल है जो इनका वो है कलकत्ता जो व्यापार के कारण बसी है, सहारनपुर जो इंटरनल जो फर्नीचर होता है किसी भी घर का वो सहारनपुर में अच्छा बनता है, तो जिसके कारण यहाँ पे भी जो है ये ट्रेड सिटी है या कमर्शियल टाउन भी बोल देते हैं सहारनपुर को। कोलकाता भी जो है हमारी एक ट्रेड सिटी है। तो ऐसे ही कमर्शियल टाउन जो है ऐसे ही डेवलप होते हैं किसी भी व्यापार के कारण, जो है जहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता है तो उसके कारण जो एरिया जो डेवलप हो जाता है उनको कमर्शियल टाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ फॉर माइनिंग टाउन। बेसिकली माइनिंग टाउन वो एरिया होता है जो मिनरल से रिच एरिया होता है, जहाँ पे मिनरल्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, डेवलप इन मिनरल रिच एरियाज। तो जहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, मतलब रोज़गार के जो अवसर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण लोग जो है वहाँ पे जाके बसना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे काम मिल जाएगा उनको और वो सिटीज़ जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे टाउन को जो हम लोग माइनिंग टाउन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का जो है काम स्टार्ट हो जाता है, लोग जो है वहाँ पे जाके माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो एरिया जो है डेवलप हो जाता है, पॉपुलेशन साइज जो है उसका इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही टाउन जो है रानीगंज है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, जरिया है बोकारो है झारखंड के अंदर, अंकलेश्वर है, नारकाटिया है, ये सारे के सारे रानीगंज से जो है लोहा निकाला जाता है, जरिया बोकारो से जो है कोयला निकाला जाता है, अंकलेश्वर, नारकाटिया, डिगबोई, यहाँ से जो है पेट्रोलियम की जो है वो माइनिंग की जाती है। तो ये सारे के सारे क्या है, माइनिंग टाउन है। कहीं न कहीं से आयरन निकाला जाता है, कहीं से कोयला, कहीं से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये सारे के सारे जो है इनके यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज जो है वो माइनिंग करने वाले लोग जो है उन्हीं के द्वारा बसाया गया है, उन्हीं के द्वारा जो इनका पॉपुलेशन साइज जो है इंक्रीज़ किया गया है। तो इनको जो है माइनिंग टाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। बेसिकली ये जो है छावनी नगर होते हैं, जैसे जो आर्मी का जो कैंप हो, बेसिकली इनको जो है आर्मी कैंट के नाम से जाना जाता है, कैंटोनमेंट टाउन, आर्मी कैंट भी बोल देते हैं। जैसे अम्बाला कैंट है, तो अम्बाला जो है वो क्या है, एक छावनी नगर है, कैंटोनमेंट टाउन है। जलंधर इज़ आल्सो नोन एज कैंटोनमेंट टाउन। माओ, उधमपुर, पठानकोट, ये सारे के सारे क्या है, छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो छावनी बोल जाता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो कैंटोनमेंट टाउन जो है इनको बोला जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो कई बार बोल देते हैं कि अम्बाला कैंट जाना है, तो इस तरीके के जो है कैंटोनमेंट टाउन है, शॉर्ट फॉर्म है कैंट, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। तो ये बेसिकली जो है ये छावनी नगर होते हैं, जहाँ पे आर्मी जो है वो आर्मी के द्वारा जो है एक एरिया जो है डेवलप किया जाता है, उनको बेसिकली उन्हीं के नाम से जो है फिर उन टाउन जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं।
उन्हीं के नाम से। नेक्स्ट इज़ फॉर एजुकेशनल टाउन, स्टार्टिंग फॉर एजुकेशन सेंटर, मतलब कि इनकी स्टार्टिंग ही एजुकेशन के अकॉर्डिंग हुई है। इन टाउन की जो ग्रो हुई है वो एजुकेशन सेंटर के कारण हुई है। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड ही बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पाई जाती है, कोई इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एरिया जो है वो ग्रो कर जाता है। इनके जो एग्जांपल है, रुड़की इज़ आल्सो नोन एज एजुकेशनल टाउन, वाराणसी जो है ये भी एजुकेशनल टाउन है, अलीगढ़ जो है ये भी एजुकेशनल टाउन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है वो, इसके कारण जो है ये एक एजुकेशनल टाउन के तौर पे जो है सामने आया है। उसके बाद जो है हमारा 8th है रिलीजियस टाउन, जहाँ पे धर्म से रिलेटेड ही लोग जो है वो वहाँ पे बस जाते हैं, जिसके कारण जो है इनको रिलीजियस टाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र इज आल्सो नोन एज रिलीजियस टाउन, हरिद्वार इज आल्सो नोन एज रिलीजियस टाउन, पुष्कर इज आल्सो नोन एज रिलीजियस टाउन, वाराणसी इज आल्सो नोन एज रिलीजियस टाउन, अंकलेश्वर इज आल्सो नोन एज रिलीजियस टाउन। तो जहाँ पे जो है धर्म का प्रचार ज़्यादा किया जाता है उन टाउन्स को जो है रिलीजियस टाउन के नाम से जाना जाता है। देन जो है लास्ट है हमारा टूरिस्ट टाउन। टूरिस्ट टाउन जो है बेसिकली ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा जो है डेवलप की गई थी। जो अंग्रेज जो लोग आए थे उन्होंने बेसिकली जो है टूरिस्ट टाउन्स को डेवलप किया था। इसके अंदर जो आते हैं नैनीताल, शिमला, मंसूरी, माउंट आबू, ये सारे के सारे जो हिल स्टेशन है ये बेसिकली जो है ब्रिटिश लोगों ने अपने टूरिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको डेवलप किया था, कि वहाँ पे जो लोग हैं ये टूरिस्ट जो लोग थे या ब्रिटिश जो पीपल थे वो गर्मियों की छुट्टियाँ दो बिताने के लिए जो इनको इन प्लेसेस का जो है यूज़ करते थे। तो इन्हीं ने जो है इनको बेसिकली डेवलप किया है। तो ये सारे के सारे क्या है, टूरिस्ट टाउन है। ये हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज का जो आपका होमवर्क है टू रीड चैप्टर 4th कंप्लीट चैप्टर जो है आपको इसको पूरा रीड करना है। कल हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।